सर आज जो कार्यक्रम रखा गया था सर, क्या कार्यक्रम था सर और कितने लाभार्थी हैं सर? देखिए, सिरसा कुरुक्षेत्र 2 डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे, जिसमें ये जो ओल्ड एज पेंशन का था इसमें, तो हमारे यहाँ जो थे कोई 1,20,000 लोग तो पहले थे, 49,900 नए लोग पहले थे और 10,000 जो है पहले के जिनका जो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उन्हें डिलीट कर रहे थे। जो उसके लिए एक ही कंडीशन थी कि जो 60 साल का हो और जिसकी 1,80,000 से नीचे हो। आज सर मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर, उसमें सर क्या चर्चा हुई, कौन कौन से योजनाओं के बारे में यही थे 4-5 योजनाएं, अंत्योदय था और ये था वो, उनका एक ही कहने का था जो समाज में जो आखिरी आदमी लाइन में खड़ा है उसको सरकार का लाभ मिलना चाहिए। बेसिक जो थीम था वो इस पे था। बाकी अब मीडिया वाले आते हैं तो 50 सवाल करते हैं, वो कुछ भी पूछो आप भी पूछो, बेसिक हमारा काम था वो ये। सर एक तो आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है सर, पिछले दिनों अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आज निर्मल सिंह का नाम आ रहा है, उनकी फैमिली का नाम है, चित्रा सरवारा। देखिए, मैं एक आपसे बात बताऊँ, किसी भी पार्टी को फैलाव करते करते 50 साल लगते हैं। बीजेपी 1984 में 2 लोकसभा सीट थी। आज बीजेपी पूरे देश में बढ़ गई, पर आज भी बीजेपी तमिलनाडु और केरला में नहीं पहुंची, वेस्ट बंगाल में भी इस साल पहुंची है। अब तक आम आदमी पार्टी को तो कोई भी पार्टी, चाहे सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई हो, चाहे कोई उन्होंने अखिलेश ने बुलाई हो, जो भी कोई सीनियर लीडर्स की होती थी, चाहे शरद पवार बुलाते थे, उसमें आम आदमी पार्टी को तो इन्वाइट ही नहीं करते थे। केजरीवाल पे की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट थी, इनको तो लोगों ने क्योंकि नेशनल सीट पे थे नहीं। पंजाब का इलेक्शन तो एक जो कहते हैं ना जी, एक एक्सीडेंटल इलेक्शन था, एक लोगों का डिसल्यूजनमेंट था, किसान आंदोलन था और इस करके लोगों को एक दोनों तरफ से कि जो ट्रेजरी बेंचेस थे और अपोजिशन बेंचेस थे, दोनों ही लाइन को ख़त्म करके बीच के नए लोगों को बना के ले आए। अब लोगों को पता नहीं, देखिए आज तो कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो हम एक बार तो स्वागत करेंगे, जनरल पब्लिक का मैंडेट में रहे, उसे आदमी को नहीं कहना चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, बॉर्डर स्टेट है, 1 साल में पता लगेगा। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है। देखिए वहाँ रेस्ट हाउसेज, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पुराने पड़े हैं उनको बैंक में गिरवी रख के तनख्वाह दी जा रही है। 3-3 दिन पावर कट इंडस्ट्रीज का लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में 2-2 घंटे बिजली बंद करके चलाए जा रहे हैं। और अभी कोई ये मुझे कोई टोट के सुनाने की बातें थोड़ी है, सरकार चलाना है, एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। अगर आप पटवारी को भी भर्ती करते हैं तो उसे 2 साल ट्रेनिंग होती है, अगर पुलिस में भर्ती करते हैं 2 साल मधुबन और फिलौर जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। आप चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट बन के पूरे प्रदेश को चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी तो 1 साल में देखते हैं कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, उसके बाद पता। कई मुद्दे सर ऐसे हैं जो पंजाब के साथ अटैच हैं, चंडीगढ़ का मामला चल रहा है और दूसरा जो SYL का पानी है, चाहे अलग से हाई कोर्ट है, तो आपको लगता नहीं कि ये मामले जल्द सुलझने चाहिए? देखिए, कल भी मेरा एक लाइव था जो फास्ट खबर पे था, बहुत लंबा 30 मिनट का था। मैं 1967 में मैं एक विटनेस था, जो लास्ट सेशन था ज्वाइंट पंजाब का, हरियाणा 1966 में अलग बन गया था। मैं तब गवर्नमेंट कॉलेज का फाइनल क्लास का स्टूडेंट था और मैं विधानसभा गैलेरियन था, क्योंकि मेरे फादर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ज्वाइंट पंजाब में, तो एक पॉलिटिकली इंटरेस्ट था। आखिरी सेशन था, उसमें हरियाणा के 42 MLA विधानसभा में चले गए थे, जो काउंसिल थी उसमें पंजाब के रह गए थे, हिमाचल करो, हिमाचल में चले गए थे। उसमें ये एक डॉक्यूमेंट्री अगली जनरेशन के लिए ये एक डिबेट थी। उसमें जो हमने देखा कि एक शाह कमीशन बना था जिसमें 3 जजेस थे, 2 जजेस जो थे उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेंसिस हुआ। चंडीगढ़ जो था 71% लोगों ने ऑप्ट किया कि हम हिंदी स्पीकिंग हैं और इसी के भाषा के आधार पर डिवीज़न था, और उन लोगों ने चंडीगढ़ के लिए कहा। चंडीगढ़ और खर्ड़ जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें हरियाणा को दिया गया था कि हिंदी भाषी एरिया हरियाणा को दे दो, पर पंजाब के लोगों का दबाव था, सेंट्रल कांग्रेस का वीक था, इस करके दबाव में 2 दिन बाद चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया और हरियाणा को ये कहा गया कि नहीं अब और फाजिलका ये दे देंगे इसके इन ल्यू ऑफ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को यूटी बनाते। वो एक बार गुस्सा शांत करने के लिए संत फतेह सिंह ने सेल्फ इमोलेशन का उन्हें थ्रेट दे दिया था। संत फतेह सिंह अकाली दल के बड़े लीडर थे। इसके बाद फिर
कुछ एक बार कंसेंसस हुआ, फिर उसके बाद 70 में सोनिया गांधी ने एक बार दोबारा फिर अबूल फाजिल का ग्लेशियर में, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, बरनाला चीफ मिनिस्टर थे, और कंदू खेड़ा में आके, क्योंकि पंजाब का हिस्सा था कंदू खेड़ा, सारा आगे अबूल फाजिल का तो सारा घाघरा ओढ़ना जो राजस्थान हरियाणा का कल्चर है वो है ही नहीं, पंजाबी तो है ही नहीं वहाँ, वो सारा उन्हें करके वो मैनिपुलेशन करके उसे पंजाब में रख दिया गया। हरियाणा देखिए दरिया नेशनल है, किसी की प्रॉपर्टी है। कल को जम्मू कश्मीर वाले हमें जब पाकिस्तान के साथ, हमारा तो रावी व्यास का पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, आज भी एग्रीमेंट में दे रहे हैं। कावेरी का जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन करा तो आंध्र और कर्नाटक में पानी का बंटवारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उन्होंने खाली ये कहा है कि दोनों स्टेट इस पे बैठ के बात करें, नहीं तो हरियाणा का पानी इसको मिलना चाहिए, राजस्थान का तो उनसे ज़्यादा है, पानी मिलना चाहिए। दरिया है, पंजाब से बह के जा सकते हैं, कल को नेशनल हाईवे जा रहे हैं, हम कह देंगे हरियाणा हमारे हम आगे जाने नहीं देंगे, मतलब थोड़े वहाँ नेशनल प्रॉपर्टी है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में बटा है, ये सब्जेक्ट ही यूनियन लिस्ट का है, इसे कोई प्रस्ताव पास कर दे इसका कोई मीनिंग नहीं, कैप्टन ने बना दिया। देखिए हम एक लोगों की, हम इन्वेस्टर, असेंबली जो है वो लोगों का एक प्रॉपर्टी है, हम लोग गए हैं, जब पंजाब के लोगों ने ऐसे कर दिया तो हम जवाबदेह हैं, इस करके हमें उनका रिप्लाई करने के लिए सेशन देना पड़ा, और उसमें वन वॉइस से ये सदावत एक हिस्टोरिकल एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि पूरी विधानसभा ने एक राय से प्रस्ताव पास करा कि हम कोई दूसरा इशू नहीं चाहता, चंडीगढ़ हरियाणा का हमारा क्लेम रहेगा। जो कुछ डिस्प्यूट जैसे असेंबली में उसके सर्किट में हमारे कुछ विषय जो आज भी पंजाब के पास है, हमें 40 रेशो से फैसला है और हमें 40% मिलना चाहिए, चंडीगढ़ हमारे SYL पे हमारा हिस्सा है। पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा और हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा, क्या लगता है कि कैसे पानी का मसला कैसे सुलझेगा? देखिए पानी आपस में देना लेना पड़ता है, नेशनल कैपिटल है, देश का चेहरा है दिल्ली। अब दिल्ली को कोई भी, वो दिल्ली भारत है, वो ना पंजाब है ना हरियाणा है, उसको थोड़े नेशनल कैपिटल है, उसके तो सारा हम सारा फाइनेंशियली हमारी किसी की कंडीशन नहीं, हम सारे गवर्नमेंट जो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग हमें पैसे देता है, उससे चलता है। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंग्लैंड का कन्वेंशन पे चल रहा है, हमारा जो है वो लिबरल भी है और हमारा एक रिजिड भी है, हमारा बीच का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हज़ारों अमेंडमेंट हुई है। इस पानी के मामले में कभी भी कोई एकाधिकार नहीं हो सकता, सेंटर का सब्जेक्ट होता है, वो देखता है, पानी किसी का नहीं है, हर चीज़ सेंट्रल डिसाइड करता है। पंजाब में जिस तरह से विधायकों को एक पेंशन देने की बात की गई है, क्या मानते हैं सही है? देखिए पंजाब कल आया है, कल एक गवर्नमेंट आई है, उसे आज कौन फॉलो करेगा? हम हमारी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखेंगे, हम पे रेवेन्यू कितना दे सकते हैं। जब शुरू हुआ तब 100 रुपये हुआ, मैं आपसे बताता हूँ, ये 87 की बात है, चौधरीलाल जब चीफ मिनिस्टर होते थे, अमेरिका गए थे, मैं साथ था, शिकागो में रात को NRS की तरफ से खाना था, उसमें एक पंजाब के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि मैं जब बोलने लगे, वहाँ खाना था, रात का डिनर था शिकागो सिटी में, वो कहने लगे कि साहब मैं इस देश में, मेरे नाती यहाँ हैं, मैं जब चला गया तो सारा देश बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, ट्रैफिक सेंस बड़ी है, लोग बहुत डिसिप्लिन, सफाई बड़ी है और बड़ा रिच फूड देते हैं। तो फिर वो करके कहने लगे कि मैं डिज्नीलैंड देखने गया, तो मेरे नाती साथ है, जब टिकट लेने लगे तो उनके $5 मेरा टिकट $1 आया, तब डॉलर 56 रुपये का था। तो कहता है कि आई पुट ए क्वेश्चन टू द रिसेप्शनिस्ट पीपल कि भाई दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन local NRIs who are Americans, I'm Indian, nor NRI nor American. So why you are charging 1 rupee? So he said that you are the senior citizen of the state. Anytime you can go. Your age is 80. तो वो जब हो गया तो वापस आने लगे तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो मेरे फादर ओझा साहब को बुला के कहने ओझा साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है, बड़ा टफ है, अमेरिका तो रिच कंट्री है, और अगर हम 100 रुपये पेंशन एक आदमी के गए तो एक शेकर पे कितना हो जाता है, उन दिनों में 17 लाख आता है। तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पास कर दिया कि हम 100 रुपये, आज वो 25 हो गया, एक मॉडल बन गया, पूरे देश ने मान लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। CM साहब ने सर VIP कल्चर खत्म करने की मुहिम शुरू की है, क्या कैसे देखते हैं सर? क्या कहना? VIP कल्चर जैसे VIP की गाड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया बात है, एक बहुत अच्छा मैसेज है। आप सारे कुछ बोले ना बोले, मन से बड़े खुश हैं। कोई भी लोग नहीं चाह रहे कि ये डिस्पैरिटी किस बात की, एक नंबर बताओ सब लगाई घूम रहे हैं, तो हक है इसके खिलाफ हो गया। आदमी सिंगल आउट होता है, पॉइंट आउट होता है कि एक नंबर वाला कौन है। रात को कहीं 4 लोग खड़े हो, एक नंबर गाड़ी जाए तो वो देखने वाले भी कहेंगे कौन जा रहा है कौन जा रहा है।
बिना बात की सर- सबके उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप- मैं अपनी गाड़ी कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कह दिया जी हम सभी की जो मैं भी सब कर रहे हैं, तो पूरी कैबिनेट कर दिया। बोला सभी चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल 189 कितनी गाड़ियाँ थी सभी के वापस हो गए। 4 क्या फ़र्क है, गाड़ी तो उसी स्पीड से चलनी है, ये कोई इशू नहीं है। एक बहुत बढ़िया गेस्चर मैसेज दिया है। पंजाब में जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, आप कह रहे हैं एक एक्सीडेंट है, अगर यही लोग, लगता नहीं आपको रिवायती पार्टियों से तंग आ गए और इसलिए नई पार्टी को, कहीं हरियाणा में ये एक्सीडेंट हो गया था। हरियाणा देश को डोमिनेट करता है, पहले कांग्रेस का शासन था। 1987 में जो देवलाल ने शिफ्ट किया तो उसके बाद एक वैक्यूम था दिल्ली में, वो जाके उन्होंने भरा। तब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एनटीआर, हेगड़े सब लोग साथ होकर एक पार्टी खड़ा हो गया। देखिए आम आदमी पार्टी की आज कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं करा। दिल्ली में देखिए होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वहाँ कॉरपोरेशन जो है वो बीजेपी के पास है, उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर्स है ही नहीं। अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे धालीवाल वहाँ मिनिस्टर है जो पहले अकाली दल में था, उसे कहा गया कि वो कहने लगा जी मुझे हाउस बता दो कौन सा। जैसे मैंने भी सीएम से मांगा कि जी मुझे हाउस को मुझे 2 लिख के दे दिए, ये मैंने 7 वाला ले लिया। जब हाउस लेने गया तो वो सीएम उसे कहने लगे कि चड्ढा साहब पे जाओ, लिस्ट रुपये वो बनाएंगे। वो कहने लगा मुझे एमएलए हॉस्टल में फ्लैट में दे दो, मैं नहीं जाता चड्ढा साहब पे, क्यों जाऊँ वोटों में। लोगों पंजाब के लोगों ने देखिए जब रिमोट से दिल्ली से सरकार चली तो कांग्रेस का सिस्टम क्यों खत्म हुआ। जब अहमद पटेल पीएम ऑफिस में बैठ के फाइल निकलवाते थे, राहुल गांधी उसमें प्लेन में बैठ के कैबिनेट के डिसीजन को काट देते थे, तो लोगों को ये सिस्टम है। लोगों ने आज कांग्रेस को रसातल में भेज दिया। प्रियंका पूरे यूपी में कंपेन करे, 425 में 2 सीटें आई हैं, कहाँ सब तबाह हो गए। सर एक आखिरी सवाल पावर कट्स को लेकर, सिस्टम से बाहर जाए, लोग माफ नहीं करते। यू हैव टू मूव बिटवीन द लाइन्स। पावर कट्स की बात की जाए सर, गर्मी आ रही है, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं सर, पावर कट कम लगे? देखिए साहब हम जरूरी से आ रहा है। देखिए अचानक गर्मी 15 दिन पहले ज़्यादा तेज है, ये जो फिर रिकॉर्ड टूटा है, और लोगों का ये भी मानना है कि मई जून में ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये भी है कि दिल्ली से, क्योंकि हम एनसीआर में हैं, दिल्ली की जितनी जब इंसिडेंटल जो डेवलपमेंट्स है वो हरियाणा में होंगी। दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है, दिल्ली के अब अंदर फैलने को जगह है, जो दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया वो बाहर आ रहा है, गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं हरियाणा में, सोनीपत में, आपका गुड़गांव, फरीदाबाद में। तो वो जो लोग बाहर आ रहे हैं, हमारे हर साल समझो कि पिछली बार 12,000 मेगावाट हमारी कंजप्शन थी, मैक्सिमम जो 12,127 थी। अब के हमारी मैं समझता हूँ 1300-1400 बढ़ेगी। कल हमारा टोटल हमारा मार्च टू मार्च होता है ना, ऑडिट होता है, कल हमारा लाइन लॉस मैं समझता हूँ 14 के करीब आ गया। 13 BHVBN का है 13.35, और वो AT&C का जो है वो 12.10 है। तो मेरा समझता हूँ 14 से कम आ रहे हैं। कहीं भी किसी का नहीं है, गुजरात का है, उसके बाद हम नंबर 2 पे आ रहे हैं। लाइन लॉस कम हो तो हमारा 1% लाइन लॉस कम होने का मतलब हमारा 380 करोड़ रुपये बढ़ रहा है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 31% था, आज 14 पे आ गया, 17% कम हो गया। और कोई बात सुबह सर। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days, and I have improved my English very well.